त्याग की कथा आती है, सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र की कथा आती है, मनमंत्रों के वर्णन की कथा आती है। अष्टम स्कंद में बलिवामन चरित्र की कथा आती है, समुद्र मंथन की कथा आती है, देवासुर संग्राम की कथा आती है और महाराज सत्यव्रत की कथा आती है। नौवें स्कंद में 24 अध्याय है, जिसमें 12 अध्याय में सूर्यवंश का वर्णन, 12 स्कंद में चंद्रवंश का वर्णन। सूर्यवंश में पधारे हमारे राम जी और चंद्रवंश में पधारे हमारे श्याम जी। भागवत में कृष्ण कथा से पहले 2 अध्याय में राम कथा दी गई है। 2 अध्याय में राम कथा दी गई। क्यों? क्योंकि जिसने राम कथा को नहीं सुना होगा उसे कृष्ण कथा में संदेह निश्चित हो जाएगा। व्यवस्था आराम से बनाओ भैया, कभी कभी समस्या भी समाधान ही समस्या बन जाता है। तुम तो समाधान कर रहे हो समस्या का, लेकिन समस्या बन रही है। जैसे कपड़ा गंदा हो गया तो समस्या है, समाधान क्या? बोले साबुन। भाई कपड़ा गंदा है तो समाधान क्या है? साबुन। तो उसे कृष्ण कथा में संदेह जरूर हो जाएगा, इसलिए राम कथा 2 अध्याय में सुनाई गई। क्योंकि राम कथा अनुकरणीय है, कृष्ण कथा विचारणीय है। राम जी ने जो किया है वो हम कर सकते हैं, और कृष्ण ने जो किया है वो हम कर नहीं सकते, हम विचार कर सकते हैं उस पर केवल। भाई राम ने क्या किया? बोले राम जी ने प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाभहि माता, तो हम लोग भी अपने माता पिता को प्रणाम कर सकते हैं, है ना? राम जी ने क्या किया है? भगवान कृष्ण ने ठीक उसका उल्टा किया। राम जी ने जो किया है वो हम कर सकते हैं, कृष्ण ने किया है वो हम कर नहीं सकते। कृष्ण ने क्या किया है? बोले 7 कोस का पर्वत उठाया। अब 7 कोस के पर्वत की बात छोड़ो, तुम 50 किलो की बोरी उठा के देखो, हालत खराब हो जाएगी कि नहीं? बोलो। भगवान कन्हैया ने काले नाग को ना था, तुम काले नाग छोड़ो, पनिया पकड़ के देखो, है ना? भगवान कन्हैया ने गोपिकाओं के साथ रात में रास किया है, तुम गोपिकाओं के साथ पूरी रात बात छोड़ो, किसी बहू बेटी से एकांत में 1 घंटा बात करके देख लो, घर वाले पहचानने से इनकार कर देंगे हमारे नहीं, है ना? भगवान कन्हैया ने 16,108 विवाह किए, अब तुम 16,100 की गोली मारो, खाली 8 करके देख लो। अब 8 की बात छोड़ो, जिनको एक बहू नहीं से पूछ लो। हाँ, इसलिए भगवान कृष्ण ने जो किया है वो हम कर नहीं सकते हैं, भगवान कृष्ण ने जो किया है उस पर विचार कर सकते हैं। क्योंकि जितने काम भगवान राम ने किए हैं ठीक उसके उल्टे भगवान कृष्ण ने किए। राम जी ने क्या किया? बोले राम जी ने दिन में अवतार लिया और भगवान कन्हैया ने रात के 12 बजे पधारे। भगवान राम ने महलों में अवतार लिया, श्रीमान जी जेल में पधारे। भगवान राम ने एक नारी व्रत रखा और कन्हैया ने किसी को मना ही नहीं किया। अगर किसी ने कहा हमारा विवाह करने का मन है, भगवान ने कहा हम तुमसे पहले तैयार, चलो। किसी ने विवाह का प्रस्ताव रखा, भगवान तैयार, कन्हैया। भगवान राम ने सदैव एक नारी व्रत रखा। अगर कोई विवाह के लिए आया राम जी से प्रस्ताव लेकर के कि हम तुमसे विवाह करना चाहती हैं, तो भगवान राम ने खुद तो विवाह नहीं किया, बेचारी को ऐसा भी नहीं छोड़ा कि दूसरी जगह कर ले। काहे? नाक कान काट लिए उसके, अब नकटियों को नकटी से कौन विवाह करे, है ना? तो राम जी ने जो किया है वो हम कर सकते हैं, कृष्ण ने जो किया है वो हम कर नहीं सकते, उस पर विचार कर सकते हैं। तो राम जी जिस समय पंचवटी में थे, राम जी एक नारी व्रत रहे, एक ही सीता जी के साथ विवाह करने के बाद पर स्त्री को सदैव पत्नी नहीं मां बहन समझाए। राम जी जिस समय पंचवटी में है तो सुपर्णखा आई, सुपर्णखा ने आकर के राम जी को देखा, राम जी से कहा तुम सम पुरुष न मोसम नारी, या संजोग विधि रचा बिचारी। कहती है तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं, हमारे समान कोई स्त्री नहीं। भगवान ने कहा एक बात बताओ, ये मक्खनबाजी काहे को कर रही हो? बोले हम तुमसे विवाह करना चाहती, मन माना कछ तुम्हें निहारी, तुम्हें देख करके कुछ मन कर रहा है विवाह करने के लिए,
कुछ मन कर रहा है, ज्यादा सुंदर नहीं हो, नहीं तो तुम्हें घमंड हो जाए। भगवान ने कहा देखो हम तो विवाह नहीं करेंगे। बोले काहे? बोले हमारा तो हो चुका है, हमारी तो ये श्रीमती जी बैठी है, हम तो विवाह नहीं करेंगे, लेकिन तुम लक्ष्मण से विवाह कर लो। सीते चितई कही प्रभु बाता, आई कुमार मोर लघु भ्राता। राम जी महाराज देखो यहां पर मर्यादा देखें जरा, हमें सीखना चाहिए। राम जी महाराज बात किससे करते हैं? बोले सुपर्णखा से। राम जी सुपर्णखा से बात करते हैं और देखते किसकी तरफ हैं? बोले सीतई चितई। देखा किसको है? सीता को। देखते हैं सीता को, बात किससे करते हैं? सुपर्णखा से। हमको यहां पर शिक्षा लेनी चाहिए, बाहर जब भी जाएं अपनी पत्नी को लेकर के तो बात किसी से करो, लेकिन देखो वो अपनी वाली को, है ना। और हम लोग यहीं पर गलती कर देते हैं, बात भले ही अपनी वाली से करें, लेकिन मोटरसाइकिल पर कौन सी निकली गई जब इसे ध्यान रखकर, है ना। गलती करते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं करना चाहिए। राम जी महाराज मर्यादा सिखाते हैं। बोले सीतई चितई, सीता को देख करके कहते हैं, लक्ष्मण की तरफ इशारा करके सुपर्णखा से जाओ उससे विवाह कर लो। क्यों? बोले आई कुमार, ये हमारा भैया कुमारा है। अच्छा लक्ष्मण कुमारे थे? बोलो भाई, कुमारे तो थे नहीं भाई। जनकपुरी में चारों का विवाह हुआ, राम का सीता के साथ में, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ में, भरत का मांडवी के साथ में, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ। तो लक्ष्मण के लिए यहां पर कुमारा क्यों कहा? आई कुमार, ये भैया हमारा कुमारा है। देखो कुमार का मतलब यहां पर कुमारे से नहीं है, कुमार का मतलब है कि आई कुमार, ये भी राजकुमार है, ये भी राजकुमार है। ऐसा नहीं इससे विवाह करने के बाद तुम दासी बनोगी, अरे इससे विवाह करने के बाद भी तुम रानी बनोगी, इससे कर लो। अब पहुंचे लक्ष्मण के पास है। लक्ष्मण बोले हाँ। बोले हमसे विवाह करो। लक्ष्मण ने कहा हम तो नहीं करने वाले। बोले काहे? बोले लक्ष्मण ने कहा भैया ने क्या कहा, उनसे विवाह करने गई अभी तुम, तो उन्होंने क्या कहा? बोले उनसे विवाह नहीं करेंगे। बोले काहे? बोले भाई बढ़िया नहीं लगते, करिया करिया उद्दू ऐसे बढ़िया नहीं लगते, तुम अच्छे लगते हो गोरे गोरे, तुमसे विवाह करेंगे। लक्ष्मण ने कहा हम तो करने वाले नहीं। बोले काहे? बोले तुम तो हमारी अम्मा हो। अब ले कर ले। लक्ष्मण ने कहा तुम तो हमारी अम्मा हो, तुमसे हम विवाह कैसे करें? सुपर्णखा ने कहा चुप, विवाह नहीं करना है मत करो, लेकिन अम्मा दादी नानी चाची जेकाय को बनाई रहे। पहली बात तो ये हम तुम्हारी अम्मा कैसे, पहले ये बताओ। क्यों? मैं गढ़लंक में वास करूं और तू वनवास करे ब्रह्मचारी, और भेंट भई पलकी न कबहू, अब किमी कारण मैं तुम्हारी महतारी। तुम मन मन में भटकने वाले जंगली, न तो तुमने हमें देखा न हमने तुम्हें कभी देखा, हम तुम्हारी अम्मा कैसे हो गई पहले ये बताओ। लक्ष्मण ने कहा थोड़ा टेम्परेचर डाउन करो, गुस्सा कम करो, तुम हमारी अम्मा हो इसलिए अम्मा कहा। कैसे अम्मा हो गई? बोले सुनो। लक्ष्मण ने कहा कि उर आस लिए स्त्रीपन की, और मम भ्रात के पास जब है तो सिधारी, और ते ही समय ओ निशाचरिये, और ते ही समय ओ निशाचरिये, और वैसी समान तुमा तो हमारी। लक्ष्मण कहते हैं जिस समय तुम पत्नी का भाव लेकर के भैया राम के पास गई ना, उरास लिए स्त्रीपन की, पत्नी का भाव लेकर के जब भैया राम के पास गई, उसी समय तुम सीता की तरह मेरी मां बन गई, इसलिए हम विवाह करने वाले नहीं। भागो यहां से। अब भागी लक्ष्मण के पास से राम जी के पास पहुंची। राम बोले हाँ। बोले वो नहीं करेगा विवाह। बोले का? बोले तो हमें अम्मा बना रहा है। अच्छा एक बात बताओ, कोई लड़का अपने विवाह के लिए लड़की देखने जाए, कोई लड़का अपने विवाह के लिए लड़की देखने जाए और लड़की सामने आए और लड़की उस लड़के से कहे अंकल जी नमस्ते, बोलो भैया विवाह हो पाएगा? बोलो भाई। वो लड़की उस लड़के से कहे अंकल जी नमस्ते, विवाह के चांस हैं? हमारी समझ से तो नहीं है। वही हाल हुआ, सुपर्णखा गई विवाह करने, वो बना रहे अम्मा।
शूर्पणखा ने कहा वो नहीं विवाह करेगा, वो तो अम्मा बना रहा है। राम जी ने कहा वो तो अम्मा ही बना रहा है, हम देखो क्या तुम्हें बना मैं। शूर्पणखा ने कहा तुम क्या बनाओगे? बोले सुन लो कि हम ब्याहे हैं कुंवारे हैं नहीं, और बस एक नारी व्रत रखते हैं, हम ब्याहे हैं। हम ब्याहे हैं कुंवारे हैं नहीं, बस एक नारी व्रत रखते हैं। और शूर्पणखा से कहा गिनो हम तुम्हें क्या बना रहे हैं? अपनी के सिवा दूसरी को माँ बेटी बहन समझते हैं, अपनी के सिवा। राम जी ने कहा वो तो तुम्हें खाली अम्मा बना रहा है, और हम तो दूसरे को अम्मा बेटी बहन, माँ बेटी बहन समझते हैं, तुम तो हमारी अम्मा हो बेटी हो बहन हो। शूर्पणखा ने कहा जे बढ़िया, वो खाली अम्मा बना रहे, बेटी बहन सब बना रहे, ये नहीं करने वाले। सो मुंह फैला करके सीता को खाने दौड़ी, सो लक्ष्मण ने दौड़ करके नाक कान काट लिए। महाराज विवाह तो नहीं किया, नाक कान और काट लिए। सो महाराज राम जी ने विवाह तो नहीं किया, भगवान कन्हैया ने किसी को मना नहीं किया, तो सब काम उल्टे किए हैं। इसलिए राम कथा को 2 अध्याय में दिया गया है, समय नहीं है राम कथा सुनाने का, इसलिए कृष्ण कथा में सीधे प्रवेश ले। तपोवनादिगमनम हरत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाल निर्दलम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बस एक श्लोक के माध्यम से राम नाम रूपी गंगा में आचमन करते हुए सीधे आगे कथा में प्रवेश लेंगे। पतित पावनी मां भागीरथी के तट पर बैठे हुए धर्मावतार परीक्षित ने श्री शुकाचार्य जी महाराज से पूछा, प्रभु सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। आपने बड़े अद्भुत चरित्र मुझे सुनाए सूर्य वंश और चंद्र वंश के। अब महाराज एक काम करिए। बोले क्या? बोले यदोश्च धर्मशीलस्य नित्य प्रत्यो यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सप्तमा तत्रा सेनावतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संसना। महाराज मुझे यदुवंश की कथा सुनाओ, जिस यदुवंश में हमारे गोविंद प्रकट हुए, जिन गोविंद ने हमारे कदम पूर्वजों की कदम कदम पर सुरक्षा व्यवस्था की, ऐसे गोविंद की कथा सुनाओ मुझे। और गोविंद की कथा में मुझे एक संदेह हो रहा है, क्या? रोहिण्यास्तनया प्रोक्तो रामः संकर्षणस्तया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना। महाराज मैंने सुना है जो रोहिणी का पुत्र था बलराम, वही कभी देवकी के गर्भ में रहा है। तो महाराज एक बालक 2 माताओं के गर्भ में कैसे रहा? कुतो देहांतरम बिना, बगैर शरीर को शांत किए हुए। अब कृष्ण कथा में मुझे कुछ ज्यादा नहीं सुनना है, बस इतना सुनाओ। कितना? कसमान मुकुंदो भगवान पितृगे याद ब्रजमगता कुवासम ज्ञात भी सार्धम कृतवान सात्वतम पति। भगवान जेल में अवतार कैसे लिया, फिर पिता के घर गोकुल कैसे पहुंच गए, उसके बाद ब्रजे बचन किम करो मुदप्रियाज के सभा, ब्रजमंडल में रह करके कितनी लीलाएं की, फिर मथुरापुरी कैसे पहुंचे, भ्रातरम चावदीत कंस मारुत दर्हणम, भ्राताओं से कंस का वध कैसे किया, माता पिता का बंधन कैसे खोला, फिर देहम मान सुमाश्रित कति वर्षाण वृष्ण भी यदुपुरियाम सावसित पतिनाम कद भवन प्रभु। तो महाराज यदुवंश में भगवान वृष्णवंश में कितने दिनों तक रहे, भगवान के पत्नियां कितनी थी, पुत्र कितने थे, भवन कितने थे, ये मुझे सब सुनाओ। कहता यही है कि मुझे ज्यादा नहीं सुनना और एक भी कथा नहीं छोड़ रहा है।
सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। अपने गोविंद का ध्यान किया। कृष्ण स्तदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विशत मानस राजहंसा प्राणपयान कपय कपवाद पीतई कंठावरोधन विधौ स्मरणन कुतस्ते। गोविंद का स्मरण करते ही सुखदेव जी महाराज का कंठ अवरुद्ध हो गया, वाणी मुखरित नहीं हुई। सुखदेव जी महाराज भगवान विचार करते हैं कि सुखदेव जी की लग गई समाधि, पता नहीं कब खुलेगी। और परीक्षित के पास मात्र 3 दिन बचे हैं, उद्धार कैसे होगा। तो भगवान दौड़े दौड़े आए, सुखदेव जी के कंठ में बैठ करके 10वें स्कंद की कथा को प्रारंभ कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित सुनो। यमुना जी के किनारे एक नगरी है जिसका नाम है मथुरापुरी। पहली बात तो आप ये देखें परमात्मा का अवतार होता कब है। मोरपाल पंखा चला दो, बंद हो गया। परमात्मा का अवतार कब होता है? इस पेटी से हटाई दो भैया, मोरपाल पेटी से हटा दो। तो आप ये देखें परमात्मा का अवतार कब होता है। गीता जी में लिखा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता जी का कथन है। राम जी रामचरितमानस में कहा है कि जब जब होई अधर्म के हानि और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो रे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। बात दोनों की एक है। गीता जी में संस्कृत में जिसे यदा यदा कहते हैं, हिंदी में उसे जब जब कहते हैं। बातें कही तो जब जब दुष्टों का आतंक बढ़ता है, भक्त को दबाए जाते हैं, तब परमात्मा अवतार लेता है। उसमें हो रहा था। कौन करने वाला था? बोले नंबर 1 दमघोष का पुत्र चेद नरेश शिशुपाल। नंबर 1 चेद देश का राजा दमघोष का पुत्र शिशुपाल। नंबर 2 मगध सम्राट महाराज बृहद ऋषि का महाराज बृहद्रथ का पुत्र जरासंध। नंबर 3 मथुरा नरेश भोजराज उग्रसेन का पुत्र कंस। ये अत्याचारी थे। भगवान विचार कर रहे हैं कि अब चलना चाहिए। इनके अत्याचार के कारण पृथ्वी व्याकुल हुई और व्याकुल होकर के तब परमात्मा को आना पड़ा। कंस के 7 बहनें चचेरी। उग्रसेन के छोटे भाई हैं देवक। देवक के 7 पुत्रियां हैं, देवा सुदेवा वसुदेवा उपदेवा। सबसे छोटी है देवकी। देवकी जब विवाह के योग्य हुई तो कंस ने देवकी का स्वयंवर किया। स्वयंवर में शर्त ये रखी जो हमें कुश्ती में परास्त कर देगा मैं अपनी बहन का विवाह उसी से करूंगा। तो वसुदेव जी ने आकर के कुश्ती में कंस को परास्त किया। महाराज कंस ने विवाह किया देवकी का बड़ी धूमधाम के साथ। अब विदाई करने के लिए जब चला तो कंस बहुत रोया। देवकी की जब विदाई हुई तो देवकी भी अपने भैया के गले लग करके बहुत रोई और कंस भी बहुत रोया। देखो शास्त्र कहता है जिस घर से लड़की रोकर के विदा होती है वो घर फूलता फलता है। और वही लड़की जिस घर में जाती है उस घर में अगर रोती है तो उस घर का विनाश होता है। जिन घर पशु लंघन करें बहुएं सहें कलेश ऐसे प्राणी जब मरे बोले जाहि नरक के देश। इसलिए लड़की को हर समय रो करके ही विदा होना चाहिए।
लेकिन आजकल की लड़कियां विवाह के समय रोती कहां है? विदाई के समय रोती हो? काहे? इनसे पहले लिखवा लिया जाता है। कौन लिखवाता है? ब्यूटी पार्लर वाली मैडम लिखवा लेती हैं कि लिख के दो कि रोओगी नहीं, क्योंकि अगर एक आंसू निकला तो बिल्कुल चुड़ैल दिखाई पड़ोगी, कोई गारंटी नहीं। हमारे मेकअप की कोई गारंटी नहीं, अगर एक आंसू निकला एकदम बिल्कुल चुड़ैल दिखाई पड़ोगी। उस चक्कर में रोती हैं नहीं बेचारी। एक बात बताएं माताओं, सीख लो, जब भी अपनी बिटिया को विदा करो तो पहले खूब रुलाओ, ऐसे न रो में पकड़ ले जाओ कमरा में, दे फटका दे फटका दे, खूब रुलाओ, और जब खूब रोए तब विदा करो। देवकी बहुत रोई, कंस भी बहुत रोया। देवताओं ने विचार किया अगर इसी प्रकार भाई बहन का प्रेम बना रहा तो इसका होने वाला पुत्र देवकी का अपने सगे मामा को मारेगा कैसे? नहीं कर दी। कंस विदाई करने के लिए नगर के बाहर तक चला है तो आकाशवाणी हुई, पथ प्रग्रहण कंस मां भास्याह शरीर बाक अस्वास्त्वामष्टमो गर्भ हंतायाम बहसे बुधः। अरे कंस इस देवकी का ही अष्टम लाल, हम बतलाते हैं तुझे होगा तेरा काल। आकाशवाणी हुई और जो कंस ने आकाशवाणी सुनी एकदम रथ से कूद पड़ा। रथ से कूद करके एक हाथ में देवकी के बाल और एक हाथ में तलवार, खड्ग पाणी कचे ग्रहीत। जो बाल पकड़े वसुदेव जी ने पूछा भैया काय को मार रहे हो? ये तुम्हारी पत्नी बहन नहीं, अब हमारी पत्नी भी हो चुकी है, इसकी सुरक्षा करना मेरा दायित्व है। तो बोले आओ पहले हम दायित्व ही खत्म कर देते हैं, हम पहले तुम्हारा ही सिर काट लेंगे। जो तलवार घुमाई देवकी से हटा करके वसुदेव जी की तरफ, देवकी ने विचार किया कि पत्नी बही बड़ भागिन है, जो पति के आगे मरती है। पत्नी वही बड़ भागिन है, जो पति के आगे मरती है। पत्नी प्यार करती है कि पत्नी वही बड़ भागिन है, जो पति के आगे मरती है। और संपूर्ण शास्त्र ये कहते हैं, बार पप्पू भाई टूटे पैसा ना 20 गुना, टूटे होते जरूर देते ना 20 गुना। संपूर्ण शास्त्र ये कहते हैं, वह भव सागर से तरती है। संपूर्ण शास्त्र ये कहते हैं, वह भव सागर से तरती है। देवकी ने विचार किया पति के आगे पत्नी की मृत्यु हो जाए अच्छी बात है, लेकिन पत्नी के आगे पति की मृत्यु होती है तो बड़े कलंक की बात है। भैया तुम मेरे प्राण ले लो लेकिन मेरे प्राणनाथ को छोड़ दो। आज वसुदेव जी ने विचार किया कि आखिर मार क्यों रहा है, अभी तो बड़ा स्नेह दिखा रहा था। तो आप एक बात बताइए क्यों मार रहे हो? बोले इसकी 8वीं संतान मेरा काल बनेगी। कंस ने कहा एक नहीं 8 हम तुम्हें देते जाएंगे, चाहे जिसे मार देना चाहे जिसे छोड़ देना। तो आज वसुदेव और देवकी को लाकर के नजर कैद कर लिया मथुरे में, जेल में नहीं डाला, नजर कैद किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ है। वसुदेव जी महाराज लेकर के कंस के पास पहुंचे। कंस ने देखा बड़ा बोला पुत्र है तो छोड़ दिया, ले जाओ, डर तो हमें 8 से है। तो वसुदेव जी महाराज लेकर के चले, बड़े प्रसन्न हुए, मेरा पुत्र बच गया। तब तक नारद जी आए। नारद जी ने क्या किया, एक अष्टदल कमल उठा करके दिखाया। नारद जी ने कहा कंस इसमें पहली पंखुड़ी और 8वीं बताओ कौन सी है? कंस ने कहा सब पहली है सब 8वीं है।
इसका मतलब, बोले मतलब ये देवता अपना कान बनाने में बड़े चतुर हैं, वो पहले को आठवां कर देंगे, आठवें को पहला कर देंगे, तुम जान नहीं पाओगे, तुम्हें मरा डालेंगे। तो क्या करें? बोले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो कंस ने तुरंत वसुदेव जी को पकड़वाया, बच्चे को छीन करके पटक दिया, बच्चे का प्राणांत हो गया। धीरे धीरे देवकी के द्वारा 6 पुत्र पैदा हुए, कंस ने 6 मार दिए। साथ में शेषनाग जी आ रहे हैं। भगवान ने विचार किया अगर कंस ने इनके उंगली लगा दी तो विनाश हो जाएगा, इसलिए योग माया को बुलाया। योग माये तो हमारे 2 काम कर दे, मैं तेरी 9 नाम से पूजा कराऊंगा। कौन से 2 काम? बोले पहला काम, देवकी के गर्भ को खींच करके यशोदा रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दे। दूसरा, बोले यशोदा के घर कन्या बन करके प्रकट हो जाओ। योग माया ने दोनों काम कर दिए। देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। कंस को पता लगा 8वें की तैयारी है। अब डबल हथकड़ी, डबल ताले, डबल फाटक, डबल पहरेदार, सब कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी, क्योंकि 8वें में मेरा काल आने वाला है, कंस जानता है। उधर देवता लोग पृथ्वी के गाय के रूप में देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि प्रभु अब भगवान से कहो अवतार लें, क्योंकि अब कष्ट उठाया नहीं जाता है। देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की कि अवतार लो, 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 अवतार लो। आए प्रभु अवतार लेकर के अवतार लो, क्योंकि अब कष्ट उठाया नहीं जाता है। देवताओं ने प्रार्थना की है। आइए हम लोग भी प्रार्थना करें भगवान से। देवता कहते हैं प्रभु आओगे तो जरूर आप, मुझे भरोसा है, लेकिन क्या फायदा तब आओगे जब